दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस तरह देखा जाए तो बांग्लादेश में कुछ दिनों में आने वाले चुनाव होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि उस चुनाव का इंडिया पे क्या परिणाम होने वाला है। क्योंकि जैसा देखा जाए कि अभी कुछ वायलेंस भी हुआ है बांग्लादेश में। चारों तरफ कुछ उपद्रवी लोगों ने, वहाँ पे कुछ अराजक तत्वों ने वहाँ कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी जैसी भी कुछ बात की है, जैसे ट्रेनों में आग लगा दिया है और कहीं कहीं दंगे हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि उसके चुनाव से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो पहले अगर इंडिया इंडिया की जो बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा अगर किसी की लैंड बाउंड्री साझा करता है, जो सीमा सबसे ज़्यादा उसकी सटी हुई है, तो देखा जाए तो वो अब बांग्लादेश ही है। और बांग्लादेश बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इंडिया के जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे कि आप उधर देखिए, मेघालय हो गया, आसाम वगैरह हो गया, मिजोरम हो गया, फिर आपका इधर बंगाल हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे और वो भी इंडिया के फेवर में गवर्नमेंट रहे। अगर प्रो इंडिया नहीं है दोस्तों तो कम से कम न्यूट्रल रहे। और इसमें दोस्तों शेख हसीना जो हैं, जो मुजीबुर रहमान वाली पार्टी है, उनकी जो शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं शेख हसीना, वो इस समय उस प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। तो उनके इंडिया से रिलेशन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लगभग 10-15 साल से वो इस टाइम गवर्नमेंट में हैं, स्टेबल रिलेशन है। और दोस्तों जो अपोजिशन की पार्टी है, जो बीएनपी है, खालिदा जिया की पार्टी है दोस्तों, उसकी हेड जो है वो खालिदा जिया हैं। इस समय अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो अपनी पार्टी से वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं। और दोस्तों वो उनका जिस तरीके से नेचर है और जिस तरीके से उनके एक्शन होते हैं, प्रीवियस ईयर में जब उन्होंने रूल किया था तो उनके चाइना के काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध रहते हैं बांग्लादेश के, जब उनकी बीएनपी की पार्टी रूल करती है। तो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होनी शुरू होती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बांग्लादेश में रहे, क्योंकि वो हमारा नेबर है और हमें बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एक फ्रेंडली गवर्नमेंट रहे। और इस टाइम दोस्तों देखा जाए तो शेख हसीना की पार्टी जो है, उन्होंने इनको खालिदा जिया को जेल में बंद कर दिया था। और दोस्तों कई अपोजिशन के लीडर को भी जेल बंद कर दिया था। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये लोग दंगा फसाद आज सब में लिप्त हैं। तो इस टाइम दोस्तों बांग्लादेश में काफ़ी लोगों ने उपद्रव भी किया है। और कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस बार थोड़ी दिक्कत होगी शेख हसीना को जीतने में। इलेक्शन इतनी आसानी से वो नहीं जीतेंगी। और इसमें अमेरिका और भी जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं और आसपास की कंट्री, और इसमें बांग्लादेश में निगाहें लगाए हुए दोस्तों देखते हैं अगला कौन आता है। क्योंकि चाइना दोस्तों देखेंगे, चाहेंगे कि बीएनपी की जो खालिदा जिया की पार्टी है वो आ जाए। उसके बाद फिर जानते हैं अगर वो आ गई तो दोस्तों उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी वो चाइना के काफ़ी फेवर में बात करती हैं। जैसे उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने की भी बात कही थी। तो अभी जब तक शेख हसीना है दोस्तों तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी पार्टी आती है अपोजिशन में खालिदा जिया की, तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। और चाइना भी इसका काफ़ी लाभ उठाना चाहेगा। तो इस समय अमेरिका भी दोस्तों काफ़ी कुछ आरोप लगाता रहा है बांग्लादेश पे, ह्यूमन राइट वायलेशन के इशूज़ पे, इन सब की बातें जो तमाम तरीके के हथकंडे और दुनिया पे अपनाता है। तो उसने भी प्रेशर बनाया है कि जल्दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो दोस्तों देखते हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से इलेक्शन होता है और कौन जीत के आता है। इंडिया भी दोस्तों वेट कर रहा है। और दोस्तों हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जानते हैं पार्टी में आ सकता है, डेमोक्रेसी है, कोई भी पावर में आ सकता है, तो इसलिए दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों हम पूरा कोशिश करेंगे, जो भी इंडिया होगा, इंडिया हमेशा पूरी कोशिश करेगा कि शेख हसीना की पार्टी वापस आए। क्योंकि खालिदा जिया चाइना के काफ़ी करीब माने जाते हैं, तो दिक्कतें बढ़ेंगी दोस्तों। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और सब में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी भी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब की ड्रग्स, इन सब की समस्या काफ़ी बढ़ने लगती है अगर ये पार्टी आती है। और ये पार्टी थोड़ा कोलैबोरेशन इंडिया के साथ कम करती है और चाइना के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। पर जो शेख हसीना है, जैसा कि देखा जाए तो इंडिया में उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, पहले के भी, उनके फादर जो थे उनके भी। तो इस तरीके से उनकी पार्टी इंडिया के काफ़ी फेवर में रहती है। और अगर फेवर में पूरी तरीके से नहीं है तो तब भी न्यूट्रल रहती है। पर दोस्तों जो खालिदा जी की पार्टी है, वो उसमें काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी भी होती रहती है। जैसे लोगों को एक जो रेडिकलिज्म फैलता है बहुत ज़्यादा, रेडिकलम को बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं कि हम अलग हो गए थे, गलत हो गया, या फिर हमें यूनिफाई हो जाना है। कुछ लोग हैं, सब नहीं दोस्तों, कुछ लोग हैं उनके पार्टी में ऐसा भी बोलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों जैसा भी होगा। उसके बाद इंडिया को भी इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शेख हसीना वापस जीत के आएंगी, इंडिया के रिलेशन अच्छे रहेंगे।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।